स्त्री आकर्षण से कैसे बचें? अगर कोई आदमी चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है, उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए तो अभी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसे आप पढ़कर हैरान रह जाओगे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिनों बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आप तो किसी बड़े राजा के परिवार से लगते हैं, फिर आपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया। तब बुद्धि कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। इसीलिए मेरे लिए जरूरी था सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाना। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध इसके लिए राजी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो वहां के मुखिया बुद्ध से मिलने आए और उस स्त्री के घर जाने से मना करने लगे, क्योंकि उसको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ है। गांव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा। तब मुखिया ने जवाब दिया कि मैं ताली कैसे बजाऊं? मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ जो पकड़ा है। तब बुद्ध कहता है कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसी हो सकती है, जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष पूरे चरित्र वाले ना हो। जरा खुद सोच कर देखो, अगर उसने पुरुष के साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है। उनका चरित्र भी तो खराब होगा, लेकिन अगर उनका चरित्र अच्छा है तो फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग शर्मिंदा हो और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है तो उसमें उस आदमी का भी दोष है, भले ही कोई कितना भी आकर्षित करे बाहर, चाहे जितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो। अगर हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। साइकोलॉजी के बारे में अगर आपको और सारी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।